Hello everyone. In this video, we are going to talk about Article 1 of the Indian Constitution. Uh, but before starting that article, we should have to talk about some background about this particular article. So जब ये आर्टिकल आया नहीं था, जो हमारा आर्टिकल 1 था, तो उसके पीछे बहुत सारा ड्राफ्टिंग स्टेज में भी इसमें कुछ चीज़ें थे जो बाद में चल के उसको फिल्टर आउट किया गया। और आर्टिकल के आने के बाद भी 1956 में एक अमेंडमेंट आया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ था। तो उसके थ्रू भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो पहले 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब आया था, उसके पहले क्या था वो समझ लेते हैं। तो उसमें 4 पार्ट्स में हमारा जो स्टेट था वो डिवाइडेड था। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 9 स्टेट्स थे, जो कि आपका गवर्नर्स प्रोविंस था। हाँ, उसके बाद जो सेकंड पार्ट थे उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, जो आज के राजा रजवाड़े की जो इलाके हैं वो, तो उसमें वो थे। पार्ट सी में जो था, मान के चलिए कि आज का यूनियन टेरिटरी है, उस टाइम पे उसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोलते थे। पार्ट सी जो हो गया, उसी को बाद में चल के यूनियन टेरिटरीज कर देगा। बट एग्जैक्टली वो नहीं था कि जो भी आज के यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन बट उसमें था, फॉर एग्जाम्पल अलवर था, आपका मणिपुर था, दिल्ली था, हिमाचल था, ये सारे स्टेट्स थे। तो वो चल के आगे चल के वो मतलब वो पार्ट सी को यूनियन टेरिटरी में मतलब बदल दिया गया। एग्जैक्टली वो सारे चीज नहीं थे उसमें, बट ये था ऐसे कुछ। और पार्ट डी में जो था वो अंडमान एंड निकोबार था, पार्ट डी में। तो चारों पार्ट आपको दिमाग में हो जाना चाहिए। 4 पार्ट्स थे 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले। पहला पार्ट ए था, या पार्ट 1 बोलिए, उसमें था आपका गवर्नर्स प्रोविंस। उस टाइम के जो थे 9 गवर्नर प्रोविंस थे, उसको ला दिया गया था। पार्ट ए में उसको डाला गया था। पार्ट बी में जो था, या पार्ट 2 में था आपका प्रिंसली स्टेट्स थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। पार्ट डी में आपका अंडमान एंड निकोबार था। 4 चीजें नोट डाउन कीजिए और दिमाग में रखिए। अब आगे वो काम आएगा क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। बट अब इस आर्टिकल को समझते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो एक कंट्रोवर्सी से ही शुरू होता है। उसमें ये बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत, यही कंट्रोवर्सी शुरू होता है। अब इस पे पिछला पिछला साल बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि इसको अमेंड करके इंडिया को हटा दो, सिर्फ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा कर देने के लिए, जब इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था। तो उस टाइम ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा था, बट इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो इंडिया दैट इज भारत, इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट काफी हुआ। जो हमारा ड्राफ्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल था, ड्राफ्ट स्टेज में था 1948 में, तो उसमें लिखा गया था कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके लिखा हुआ था। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। 1948 वाले, एक सेकेंड। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा लिखा था। उसमें डेट इज भारत नहीं था। तो बहुत लोग बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारत रहना चाहिए। भारत भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो हमारी पहचान थी, वो भारत से थी। बट इस पे भी राजी कोई नहीं हुआ। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने बोला कि इंडिया एंड भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। 3 चीज हुआ। पहला था सिर्फ इंडिया रहना चाहिए, दूसरा था कि भारत रहना चाहिए सिर्फ, थर्ड हुआ कि इंडिया एंड भारत होना चाहिए। बट जो चेयरमैन थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, दोनों में से कुछ, तीनों में से कुछ नहीं होगा। इसको उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया डेट इज भारत होना चाहिए। हम्म इस पे हालांकि एक जो मेंबर थे वो इस पर डिसएग्री किए, बट कुल मिलाकर ये पास हुआ। इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ द सेकंड जो चीज है इसमें कि बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस पे भी बातचीत हुआ, काफी डिस्कशन हुए कि यूनियन क्यों, फेडरल क्यों नहीं, क्योंकि हमें पावर भी तो डिवोल्व करना है अपने स्टेट्स के लिए। बहुत सारा डाइवर्सिटी है, तो सबके लिए पावर डिवोल्व करना है, तो फेडरल होना चाहिए, यूनियन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, देखिए क्या है कि जो यूएसए था हमारा, हमारा नहीं, जो यूएसए है, वो एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुए, वो एक दूसरे के पास आए और कॉन्ट्रैक्ट बनाए। वो कमिंग टुगेदर थे, एक दूसरे के पास सब आए और कॉन्ट्रैक्ट बनाए कि हमें साथ रहना के रख के एक फेडरल स्टेट बनाते हैं। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमारा एक सेंटर है और बहुत सारे स्टेट्स जो है वो उसको सेंटर होल्ड करके रखा हुआ है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड ये कि ये अगर हम फेडरल लिखेंगे तो इसमें कुछ वाइब आता है, वो कि वो बाद में चल के स्टेट्स के अंदर सिसीड करने का फिनोमिना आ जाए, उनको दिमाग में चले कि हम इंडिपेंडेंट होना है, आई डोंट वांट टू लिव विद इंडिया। सो उन्होंने ऐसा कुछ अगर दिमाग में आए तो ऐसा आ सकता है अगर फेडरल लिखे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, यूनियन होना चाहिए, क्योंकि हमें एक
सिंबॉलिक जेस्चर भी देना है सबको, और ये तो है कि किसी के पास राइट नहीं है कि टू secede फ्रॉम इंडिया। तो दो चीज हो गया, पहला हो गया कि हम एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, और दूसरा है किसी के पास secede करने का राइट नहीं है। नाउ द सेकेंड क्लॉज, द सेकेंड क्लॉज में ये बोलता है कि द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आप अपना बेयर एक्ट ओपन कीजिएगा, फर्स्ट शेड्यूल ओपन कीजिएगा, उसमें सारा स्टेट और स्टेट्स का लिस्ट दिया होगा, उसमें जितना भी स्टेट्स है हमारा, उसमें सारे स्टेट्स का लिस्ट दिया होगा। आप पढ़िए एक बार जाकर उसमें, मतलब ये मतलब आपको एक्सपेरिमेंट के बेसिस बता रहा हूँ कि इससे क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे समझ में आता है। तो आप एक बार बेयर एक्ट ओपन कीजिए, फर्स्ट शेड्यूल देखिए, उसमें सारा स्टेट्स का नेमिंग दिया होगा, नाम नेमिंग दिया गया। अब टेरिटरी हमारा है क्या, कहाँ कहाँ किस किस जगह को हम इंडिया बोलेंगे। तो थर्ड जो क्लॉज है हमारा फर्स्ट आर्टिकल का, उसमें थर्ड क्लॉज तो बताता है कि ये सब एरिया हमारा इंडिया का टेरिटरी है, बट क्या क्या है। तो थर्ड क्लॉज के सब क्लॉज ए में लिखा है कि द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जितने भी स्टेट्स है हमारा, फॉर एग्जांपल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, सिक्किम, मणिपुर, जो भी है, तो ये सारा स्टेट्स है वो हमारा टेरिटरी है। थर्ड क्लॉज का सब क्लॉज बी बोलता है कि यूनियन टेरिटरी, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में यूनियन टेरिटरी मेंशन है, आप फर्स्ट शेड्यूल ओपन कीजिएगा तो उसमें सिर्फ स्टेट्स ही नहीं होगा बल्कि यूटीज भी है। तो जो भी यूटीज मेंशनड है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, वो सारा जो यूनियन टेरिटरी है वो हमारा टेरिटरी है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, न्यू दिल्ली, हमारा जो भी जैसे कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये सारा टेरिटरी जो है हमारा टेरिटरी है, सारा यूटीज जो है। और सी जो बोल रहा है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड। अब इसमें क्वेश्चन रेज हुआ कि भाई तब तो हम लोग एक एक्सपेंशनिस्ट गवर्नमेंट है, एक्सपेंशन करने के इरादे से बढ़ रहे हैं। जाए फॉर एग्जांपल चाइना, वो एक्सपेंशनरी पावर है, वो एक्सपेंशन करने के ऊपर देखता है। तो हम भी ऐसे हैं, मतलब अपने जो भी नेबरहुड है उसमें नेबर को हम डराएंगे, उनके अंदर एक मतलब ऐसा सेंस आएगा कि कल जाकर मेरे को भी ये अक्वायर कर लेगा, तो उनके अंदर डर का टेंडेंसी बना होगा। तो क्वेश्चन रेज हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लुक, हम एक्सपेंशनरी पावर नहीं है, हम एक्सपेंशन की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम ये इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टेट्स फ्यूचर में चाहे कि हम इंडिया के साथ हमें रहना है, फॉर एग्जांपल सिक्किम आया, सिक्किम बोला कि हम इंडिया के, मेरे को इंडिया के साथ रहना है, तो हम उसको मना नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ अपनी मर्जी से आना तो आप वेलकम है, हम किसी को जबरदस्ती जाकर अटैक करके उसको अक्वायर नहीं करना चाहेंगे। और थ्रू आउट हिस्ट्री हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस होने के इतना साल बाद भी हमने किसी के पास अटैक नहीं किया पहले जाकर, और किसी को अक्वायर करने वगैरह का कोशिश नहीं किया। इतने छोटे छोटे स्टेट्स हमारे, कंट्रीज हमारे बगल में फिर भी। तो ये चीजें हुई। अब नाउ हमने जो बात किया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और क्या क्या, तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्लॉज में कि क्या क्या था पहले के आर्टिकल में। तो ये ड्राफ्टिंग स्टेज का जो हमारा 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं था, ड्राफ्टिंग स्टेज में था तब का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो हमने देख लिया कि इसमें इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा था। नाउ सेकंड क्लॉज में देखिए यहाँ पे, द स्टेट्स शैल मीन द स्टेट्स फॉर द टाइम बीइंग स्पेसिफाइड इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तीनों पार्ट मेंशन है यहाँ पे। नए जो आर्टिकल है उसमें नहीं है, जो 1956 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया था, उसमें नहीं है। द टेरिटरीज शैल बी कंप्राइज ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, द टेरिटरीज फॉर द टाइम बीइंग स्पेसिफाइड इन पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। पार्ट 4 में हमारा अंडमान निकोबार था उस टाइम पे। यहाँ पे थर्ड पार्ट 3 नहीं मेंशन था सेकंड क्लॉज में, लेकिन थर्ड क्लॉज सब क्लॉज बी में मेंशन है पार्ट 4, यानी कि अंडमान एंड निकोबार एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड। ये मतलब स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो क्लियर है चीज, तो ये तो ओरिजिनल जो था वही है। अब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पास हुआ उसमें क्या था, तो था जैसे पता है कि चेयरमैन ने बोला कि नहीं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लॉज सेम है। नाउ सेकंड क्लॉज में देखिए कि पार्ट, वहां पे फर्स्ट पार्ट देखिए, वहां पे पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3 था, लेकिन यहाँ पे डिसाइड किया पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये तीनों पार्ट थे, पार्ट डी नहीं है, पार्ट डी यहाँ पे दिया गया है क्लॉज बी, सब क्लॉज बी में। तो कुल मिला के यही था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, और होप सारा इस पे टॉपिक क्लियर मैंने कर दिया है। एंड आपको जो भी इससे रिलेटेड पढ़ना हो तो आप कोई वेबसाइट खोलिए, थोड़ा आर्टिकल के बैकग्राउंड के बारे में पता कीजिए, और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अगर कोई कंट्रोवर्सी फिर से अराइज होता है इससे रिलेटेड तो अपने नोट्स में उसको ऐड करो। ऐसे ही करके इस एग्जाम का प्रिपरेशन होता है, ना कि सिर्फ गए और देख लिया वीडियो हो गया क्लियर। नहीं, आपको आर्टिकल उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ गया कि वाई वी हैव चूजन इंडिया दैट इज भारत, वाई वी हैव नॉट चूजन ओनली इंडिया
ओनली भारत सेल विद द यूनियन स्टेट, ऐसे कर कुछ आ गया एग्जाम में, तो कुछ आपको मेंटली उसको ज़्यादा तो नंबर नहीं आएगा, लेकिन 150 मार्क्स का 150 वर्ड्स का आ गया एग्जाम में, तो आप सोच के लिख पाओगे ना। तो थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे और चीज़ें पढ़ो इससे रिलेटेड, अगर ये चीज़ न्यूज़ में आता है आगे चल के तो उसके अलावा ये इतना ज़्यादा लोड लेने वाला है नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।